नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग आपसे एक यूट्यूब चैनल पे मैं आपसे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान लेकर के आए हैं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जामिनेशन, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 2.0 हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। उसमें होने वाले महत्वपूर्ण कुछ संशोधन है, ये देख सकते हैं। भारतीय संविधान में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में जानेंगे और इससे जुड़ी क्वेश्चन भी जानेंगे जो कि किस तरीके से पूछे जाते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो समय से देखने के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ पर पहला संशोधन जो कि 1951 ईस्वी में करी गई थी। और इस संशोधन में जो मेन बात था कि यह था क्या, तो इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। अब 9वीं अनुसूची को इसमें शामिल किया गया था 1951 का पहला संशोधन में। दूसरा संशोधन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे 1952 ईस्वी में किया गया था, जिसमें संसद में राज्यों की प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। इसमें दूसरा संशोधन 1952 ईस्वी में संसद के राज्यों के जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनको निर्धारित किया गया था। यहाँ पर 7वां संशोधन था जो कि नेक्स्ट संशोधन के रूप में निकल के आता है। यहाँ देख सकते हैं 1956 ईस्वी में लाया गया था। और इस संशोधन द्वारा राज्य का अ, ब, स और द वर्गों के में विभाजित किया गया था। विभाजन को समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था। इसमें देख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। 1956वां संशोधन जो कि 7वां संशोधन था, इसमें क्या किया गया था, तो अ, ब, स और द जो है कि संशोधन करके, इन सभी चीजों को संशोधन करके जो विभाजन था उसको समाप्त करके उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया था। उसके बाद जब देखते हैं कि अगला संशोधन 10वां संशोधन था 1961 ईस्वी में, जो कि दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है 12वां संशोधन। देख सकते हैं 12वां संशोधन में आपका 1962 ईस्वी में किया गया था, जिसमें गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। गोवा, दमन, दीव को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया, तो 1962 ईस्वी के 12वें संशोधन के द्वारा हमारे देश में इन्हें शामिल कर लिया गया। उसके बाद देख सकते हैं 13वां संशोधन 1962 ईस्वी में किया गया, जो कि संविधान में एक नया अनुच्छेद 1971 अ को जोड़ा। देख सकते हैं 13वां संशोधन 1962 ईस्वी में संविधान में एक नया अनुच्छेद जुड़ता है, उन्हें 371 अ जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई थी। 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को जो है कि नागालैंड की स्थापना के रूप में देखा जाता है, या फिर नागालैंड को राज्य की दर्जा दे दी गई थी। यहाँ पर पहले यह था, एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे था। यहाँ पर देख सकते हैं नागालैंड प्रशासन को एक विशेष प्रावधान दिया गया था 371 अ के द्वारा। अगला बढ़ेंगे तो आपके स्क्रीन पे दिखेगा 14वां संशोधन। 14वां संशोधन 1963 ईस्वी में करा गया था, जो पांडिचेरी के एक संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था, तथा इन संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। 14वां संशोधन 1963 ईस्वी में, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है आपका 21वां संशोधन 1967 ईस्वी में, जिसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, जो कि था 1967 ईस्वी में 21वां संशोधन के रूप में। जल्दी जल्दी देखेंगे। यहाँ देखेंगे सबसे पहला आपका जो निकल के आता है नेक्स्ट तौर पे, जो कि 22वां संशोधन 1968 ईस्वी में सांसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, देख सकते हैं, संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी। किसके लिए, तो मेघालय एक राज्य के रूप में 1968 ईस्वी में 22वां संशोधन में इसकी बात करी गई स्वतंत्र रूप से। यहाँ देखेंगे 24वां संशोधन 1971 ईस्वी में संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार देता है। 24वां संशोधन ध्यान रखेंगे, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है
पूछ देगा आपसे कि संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान में किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार किन संशोधन के थ्रू मिला है, तो ये आपका 24वां संशोधन है जो कि 1971 ईस्वी में लाया गया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक 27वां संशोधन है। 27वां संशोधन 1971 ईस्वी में लाया गया और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। 27वां संशोधन में आपका देख सकते हैं असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और 2 मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश उस समय संघीय क्षेत्र था, संघीय यानी केंद्र शासित प्रदेश था। तो इन दोनों को भी क्या किया गया, प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। ध्यान रखेंगे ये बात। नॉर्थ फ्रंटियर एरिया, जो नॉर्थ फ्रंटियर काउंसिल के रूप में जो जानते हैं हम लोग, ये यही है पूर्वोत्तर सीमांत परिषद, ये आपको कहा जाता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के रूप में। यहाँ देख सकते हैं इस बात को, पूर्वोत्तर सीमांत परिषद, जो 1971 के संशोधन 27वें संशोधन द्वारा इन्हें लाया गया था। इसके बाद को ध्यान रखेंगे तो नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे निकल के आएगा 31वां संशोधन। कहता है कि 1974 ईस्वी में इसे लाया गया था और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई थी। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। इस बात को जब देखते हैं तो 31वां संशोधन से निकल के आता है 1974 ईस्वी में लोकसभा में अधिकतम 545 सीट हो गई और 543 निर्वाचित होंगी और 2 जो है कि मनोनीत किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे 31वां संशोधन के द्वारा। उसके बाद 36वां संशोधन 1975 ईस्वी में किया जाता है और इसमें सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दे दिया जाता है। 22वां राज्य के रूप में सिक्किम 1975 ईस्वी में और 36वां संशोधन के थ्रू भारत का जो है कि एक राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है आपके पास 37वां, जो कहता है संशोधन 37वां संशोधन 1975 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई। व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना करी गई। उसके बाद देख सकते हैं अगला है आपका 42वां संशोधन, बेहद ही इम्पोर्टेंट। 1976 ईस्वी में इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए जिसके लिए इन्हें लघु संविधान का दर्जा दे दिया गया था। फिलहाल मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो है कि इम्पोर्टेंट आपका संविधान संशोधन के बारे में बता रहा था जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ये वीडियो निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो निश्चित रूप से लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा इसी प्रकार के नए वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।